राजधानी दिल्ली और कोलकाता में लगे भारत विरोधी पोस्टर्स के पीछे एक बड़े बांग्लादेशी टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मॉड्यूल के तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं और इसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क की साजिश बताई जा रही है। तमिलनाडु से पकड़े गए थे 6 बांग्लादेशी नागरिकों को अब उनसे पूछताछ की जा रही है। बांग्लादेश से चल रहा था ये आतंकी मॉड्यूल। हैंडलर शब्बीर अहमद इनको निर्देश दे रहा था। लश्कर के मॉड्यूल का हैंडलर है ये। लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल पर यह बड़ी जानकारी मिली है, हम लगातार आपको बता रहे हैं। शब्बीर ने बांग्लादेश में अपना बेस बनाया हुआ है और हाफिज सईद और रहमान लखवी के लगातार बांग्लादेश से ही संपर्क में है। कोलकाता में भारत विरोधी पोस्टर लगाए गए थे, जिसकी जब जांच की गई तो इसका बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। कोलकाता में प्रिंट हुए थे। शब्बीर ने बांग्लादेश से पोस्टर की पीडीएफ फाइल भी भेजी थी। तमिलनाडु से पकड़े गए थे 6 बांग्लादेशी नागरिक, जिनके बारे में लगातार आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश से यह आतंकी मॉड्यूल चल रहा था। हैंडलर शब्बीर अहमद इनको पूरे निर्देश बैठ के दे रहा था। कहां से? बांग्लादेश से बैठ के, और इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। लश्कर के मॉड्यूल का हैंडलर है शब्बीर अहमद, जो पाकिस्तान से के लोगों से संपर्क में था और भारत में कैसे ये पोस्टर लगाकर दहशत फैलाई जाए, आतंक फैलाया जाए, ये कोशिश की जा रही थी। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं कि आखिर हाफिज सईद रहमान लखवी के संपर्क में ये कैसे था और कैसे इसके बारे में निकलकर तमाम चीजें सामने आई हैं। दिल्ली और कोलकाता में लगे भारत विरोधी पोस्टरों के पीछे एक खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये कोई साधारण शरारत नहीं, बल्कि बांग्लादेश से संचालित एक टेरर मॉड्यूल की सुनियोजित साजिश थी। पोस्टर की पीडीएफ फाइल सीमा पार से भेजी गई। कोलकाता में बेस तैयार किया गया, किराए का घर लिया गया, फंडिंग पहुंचाई गई और कथित तौर पर हथियार खरीदने की तैयारी भी की जा रही थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि दिल्ली और कोलकाता में लगाए गए भारत विरोधी पोस्टर कोलकाता में ही प्रिंट किए गए थे। पोस्टर की पीडीएफ फाइल बांग्लादेश से शब्बीर नाम के शख्स ने भेजी थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक शब्बीर के निर्देश पर ही लश्कर से जुड़े इस मॉड्यूल ने कोलकाता में अपना बेस तैयार किया था। मॉड्यूल के सदस्यों ने कोलकाता के बाहरी इलाके में 8,000 रुपए महीने के किराए पर मकान ले रखा था। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि शब्बीर ने मॉड्यूल को 80,000 रुपए से ज्यादा की रकम भेजी थी। ये पैसा हथियार खरीदने के लिए दिया गया था और इतना ही नहीं, आगे भी फंडिंग की जाने वाली थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मॉड्यूल के सदस्य शब्बीर के संपर्क में सिग्नल ऐप के जरिए थे। शब्बीर से पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला उमर फारूक सबसे ज्यादा बातचीत करता था। एजेंसियों का दावा है कि शब्बीर तमिलनाडु से पकड़े गए 6 बांग्लादेशी नागरिकों को कोलकाता बुलाने की तैयारी में था। योजना ये थी कि आतंकी हमलों को अंजाम देने के बाद सभी 7 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बांग्लादेश में आईएसआई की मजबूत मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि वहां पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। बांग्लादेश में कई स्थानीय आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं। इनमें अंसार बांग्ला टीम का नाम शामिल है, जिसे अलकायदा से जुड़ा माना जाता है। इसके अलावा जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जिसे JMB के नाम से जाना जाता है, और इसका एक धड़ा न्यू जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश भी सक्रिय है, जिसे ISIS से प्रभावित माना जाता है। इसके अलावा कट्टरपंथी इस्लामिक छात्र संगठन का नाम भी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आता रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की बात करें तो लश्कर, जैश और हरकत उल जिहाद इस्लामी जैसे संगठन दक्षिण एशिया में पहले से सक्रिय रहे हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। फंडिंग, संपर्क और साजिश के अंतर्राष्ट्रीय लिंक की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे संभव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।